थोड़ा सा अपने बारे में दिखाने का मौका मिला है और इसके लिए मैं आदरणीय महागुरु श्यामधर मौर्य सिंह डॉक्टर विजय सर को मैं कोट नमन करना चाहता हूँ। आपका मैं चरण अर्पित करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर, मेरे जोरदार ताली। क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो सर की देन है और आज के तकरीबन 3 से 4 साल चलने की स्टार्टअप होती है और यहाँ पे ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको आज हो सकता है जब भी बुलाया गया हो सकता है ढेर सारी बातें बता के बना के बुलाया गया हो। आज के लगभग कुछ साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हो इससे पहले ऐसा नहीं कि मैं कोई फालतू का हमारा आदमी था और मैं पढ़ाई कर रहा था। मैंने BA फाइनल किया। BA जब मैं कर रहा था मेरे समझ में आया कि नौकरी के लिए यहाँ BA करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट में लोग बोलना शुरू किए थे कि BA करने वाला बेरोजगार होता है, BA करने वाला बेरोजगार होता है। और मेरे समझ में आया कि आप पढ़ाई के साथ कुछ और किया जाए। हमने अपने जिले में सुल्तानपुर में मैंने ITI कोर्स किया, एक राष्ट्रीय ITI था। मैंने वहां पर अपना इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। हमने 2 साल ITI किया, 3 साल मैंने BA फाइनल करा। जब मैं ITI तो मेरे समझ में आया यार कुछ और कर लेते, मन भटक रहा था। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। मुझे लगा कि यार ITI में जिंदगी नहीं कर लेंगे, कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। हमने DCA किया, उसमें ढेर सारे कोर्स आते हैं। हमने ढेर सारी तैयारी करी, ढेर सारी हमने पढ़ाई करी। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, वो रीजन क्या था? जिंदगी को बदलना। और मैं बताऊं मेरे घर पे मैं आप सबके दुआओं से, भगवान की कृपा से मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देता हूँ। दोनों लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 3 लोग हैं, 2 सिस्टर हैं, टोटल 5 लोग हैं। अपने घर में सबसे छोटे हैं। हम अब कहते थे वो मुझे मिलता था, लेकिन मुझे एक बात हरदम दिल में खटकती थी, यार जिंदगी में बड़ा काम करना है, जिंदगी में नाम कमाना है। और इसी तलाश में मैं स्ट्रगल कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। लेकिन करते करते एक समय ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि यार जिंदगी छोड़ने वाला नहीं है, मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ। जब मैंने एक डिग्री लिया तो मुझे लगा A वाली ले ले, जब उसको लिया तो लगा A वाली ले ले, जब उसको लिया तो लगा A वाली ले ले। और इसके बाद जब सब कुछ लेने के बाद अब नौकरी नहीं मिली और जिंदगी बड़ी उदास हो गई, समय बड़ा खराब हो गया। घर में खाने मिलने शुरू हो गए कि आप घर के सबसे दुलारे हैं, घर से सबसे छोटे हैं। और मेरे पिता ये बात बार बार कहते थे कि यार मैंने आपसे बड़ी उम्मीद की थी और आपने उम्मीदों पे पानी फेरा। और मेरे दिमाग में बात बड़ी चुभती थी, नींद नहीं आती था। वो दिन याद आती है, बाद टेंशन होता है। लेकिन एक ऐसा था पहले जो मैं भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ और हमने डिसीजन लिया, डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करी। और जब मैंने डायरेक्ट कर दी, काम करना चालू किया, मेरे भाई मेरे दोस्त 1 महीना बीता था मुझे काम करते। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था और मेरे गांव में एक आदमी मेरे से मिला, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा जानकार था, अपने आप को बड़ा समझता था, जानकार समझता था। मेरे से मिला और आपको पता है गांव में जब 2 आदमी बात करते हैं तो बात कहानी होती है, तय बड़ी कि मैं बड़ी, जानते नहीं जानते हैं। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आए 1 महीना हुआ था, नॉलेज नहीं था, अनुभव नहीं था, तजुर्बा नहीं था, बोलने की अकल नहीं थी क्या बोलना है। और मैंने बड़बड़ करके उसको सब बता दिया। सारी बात सुनने के बाद उसने मेरे से कहा कि भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं। ढेर सारी बातें हुई, एक बात उस आदमी ने ऐसी बात बोली, आज भी हमसे आंसू निकलते हैं, बात याद आती है। उसने भाई अगर आप इस कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग से 1000 रुपया कमा लेंगे, मैं अपनी मौत छुड़ा दूंगा, 1000 नहीं कमा सकते हो। और सारी बात सुनने के बाद मेरे शरीर के रोंगटे खड़ा गए और मैं कहा कि यार नौकरी नहीं मिले, चलो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, मम्मी और पापा का सपना पूरा कर देंगे, करवाएंगे। और ये सारी खुशियों पे पानी गिर गया। और जब मैं खुश था ना, मेरी आंख में आंसू आया, घर में आया और अपने स्तर में गया, चंदन लगा के सो गया। और आज और अंदर बात चल रही थी कि लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कंपनी कहाँ चलेगी। लोग बोल रहे हैं नाम बदल देंगे, बोझ छुड़ा देंगे, कुछ छोड़ने वाला नहीं है कंपनी में। लेकिन संयोग कि हमने अपने सीनियर को दूसरे से फोन लगाया, मैंने कहा मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और बात में भावुक होकर के मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। मैं रो दिया। उन्होंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा सब कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर देखा जाए बहुत कुछ हो गया है, लग रहा है हम काम नहीं कर पाएंगे।
लग रहा है तुम तारीख शरीफ में नहीं बना पाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है, जब मार के हम 2 बजे हैं तो कंपनी कहाँ चलेगी मेरे भाई। लेकिन मैंने वहां अच्छा काम किया। मैंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा मैं फला जिले में मिलूंगा फला दिन। मैं गया उनके पास 1.5 घंटे, मेरी बात का लाभ हुई। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, मुझे विश्वास दिलाया, और मैं आपको बताऊं मैंने काम करना चालू किया। मैंने कसम खाई और धीरे धीरे करके मुझे प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। हम सबके पास श्याम से मुलाकात हुई। हम चाय के पास जोर रखनी होनी चाहिए, ये जोर रखनी होनी चाहिए। काम कर गया और भाई साहब वहां मैंने कसम खाई कि भाई साहब 1000 चैलेंज दिया है, कई लाख रुपया कमा कर दिखाएंगे। हमें कसम से बताऊं मैंने सारी कर दी। हम अब कोई काम नहीं करते हैं, अब नहीं। आज कई सालों से मैं कोई नहीं, मैं अपने घर पे आया और सारी किताबों को अलमारी में डाल के ताला मार के चाबी खींचा। मैंने कहा नहीं पढ़ेंगे कोई किताब, नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई। अब देखते जिंदगी नहीं होती है, काम करना चालू किया। लेकिन हम खाए थे, हमने क्या कसम खाई, यही से कल्चर दिखाएंगे, यही से। कई लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन मैंने कहा बेटा अब ये तेरी औकात दिखा दूंगे। काम करना चालू किया। 1000 आया, 2000 आया, 10,000 आया, 50,000 आया, 1,50,000 आया, 2 लाख आया। पिछले 15-20 दिन पहले मेरी जो इनकम बने पूरे 2,23,000 रुपए। आज 2,23,000। अब कभी बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे तो 6 लाख रुपए के आसपास इनकम होगी। आप सोचिए अगर मैं उस दिन मुड़ गया होता तो, अगर मैं छोड़ सकता, अगर बात करिए से टोटल इनकम के, मैंने जो भाई साहब 20 लाख से ज्यादा मैंने किया है। और मैं यहाँ पे आया था, मैं आया था सपने पूरे करने, मैं आया था बाबा का काम करने। और आज भाई साहब से कहना नहीं चाहिए, मान सम्मान, 1,400 नाम, सारी चीजें हमने में। और उम्र क्या है? 25 साल है, अनमैरिड आदमी हूँ। कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, साथ में इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।